नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा पाठ में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरह से हम सिंपल सरल विधि से माँ की पूजा अपने घर पे कर सकते हैं ना। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, माँ काली की पूजा आराधना करने से हमारे जीवन में जितना भी बाधा, संकट, विपदा, कलेश सब माँ नष्ट करती है और हमें अपनी माँ कोमल छत्र छाँव में आश्रय देती है। तो चलिए हम पूजा विधि स्टार्ट करते हैं। उसके लिए क्या-क्या सामग्री हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए लाल पुष्प, अगर आपके पास लाल हो तो बहुत ही अच्छा। फिर हमें चाहिए एक कलावर जो जो कि हम वस्त्र स्वरूप चढ़ाएँगे माँ को। उसके बाद हमें चाहिए गुलाब जल के बाद हमें चाहिए एक पीला चंदन, जो कि हम शिव बाबा का पूजा करने से मिल इसे टीका लगाएँगे। फिर हमें चाहिए लाल चंदन, जो कि हम माँ को लगाएँगे। फिर हमें चाहिए इत्र के बाद फिर मैंने लिया है एक धूप, फिर एक बिंदी लिया है मैंने। उसके बाद हमें चाहिए एक दीपक, फिर 1 लोटा जल चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए एक सिंदूर का पात्र, फिर हमें चाहिए 1 गिलास जल और हमें चाहिए साबुत चावल। उसके बाद हमें चाहिए माँ को अर्पित करने के लिए एक चुन्नी। फिर मैंने लिया है माँ का एक फ़ोटो, अगर आपके पास विग्रह हो तो भी बहुत अच्छा होगा। फिर माँ के चरण कमल मैंने लिया है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर माँ को निवेदन करने के लिए भोग। तो सबसे पहले माँ के चरण कमल को हम यहाँ पे गंगा जल से स्नान करा दे रहे हैं। गंगा जल में मैंने गुलाब जल, इत्र और पुष्प मिला दिया है। उसके बाद फिर माँ को हम अच्छी तरह स्नान देने के बाद माँ को सुधोदक स्नान करा देंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। तो मैंने चावलों का आसन देके गणेश जी को विराजमान कर दिया है। उसके बाद मैंने वस्त्र स्वरूप कलावर और सिंदूर टीका देकर के गणेश जी का पूजा मैं कर लूँगा। उसके बाद फिर चावलों का आसन दे करके माता की तस्वीर को विराजमान करेंगे। तस्वीर विराजमान करने के बाद फिर हम माँ के चरण कमल को भी विराजमान करेंगे। फिर हम माँ को पुष्प स्नान दे देंगे, माँ के चरण कमल को भी पुष्प स्नान दे देंगे। फिर माँ को एकदम साफ़ कपड़ों से माँ को एकदम पोंछ लेंगे अच्छी तरह। फिर हम चावलों का आसन दे कर के दीपक प्रज्वलित कर देंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिर हम माँ को पुष्प से सजा देंगे। फिर माँ को हम चुन्नी चढ़ा देंगे। चुन्नी चढ़ाने के बाद माँ को बिंदी लगा देंगे। बिंदी लगाने के बाद फिर हम शिव बाबा को पीला चंदन का टीका लगा देंगे, क्योंकि शिव बाबा को पीला चंदन चढ़ता है। उसके बाद फिर हम माँ को लाल चंदन से टीका लगा देंगे, माँ के खड़ को भी टीका लगा देंगे, माँ के चरण कमल को भी टीका लगाएंगे। उसके बाद माँ को पुष्प अर्पित करेंगे। मेरे पास ये बेलपत्र है तो मैं ये अर्पित कर रहा हूँ, अगर आपके पास ओरिजिनल वाला हो तो आप ओरिजिनल वाला ज़रूर अर्पित करें। उसके बाद फिर मैंने वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित किया। फिर माँ को यहाँ पे मैं भोग लगा रहा हूँ, अगर आपके पास ऋतु फल हो तो बहुत ही अच्छा होगा। फल भोग लगाने के बाद फिर हम माँ को 1 गिलास जल अर्पित करेंगे। जल चढ़ाने के बाद फिर हम माँ को धूप दिखा देंगे। आप इस दिन हवन भी कर सकते हैं, हवन करेंगे तो बहुत अच्छा ही होगा। उसके बाद फिर हम धूप दिखाने के बाद माँ की आरती उतारेंगे। आप इस दिन पंच प्रदीप से माँ की आरती उतार सकते हैं, नहीं तो आप आरती भी गा सकते हैं माँ की। आरती उतारने के बाद फिर हम माँ को आरती दे, फिर हम घंटी बजा लेंगे। अगर आपके पास शंख हो तो आप शंख भी बजा सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइए किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए।